कुरान पाक ने कहा यहूदियों पे अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है, ये जलील है, इनका कोई देश नहीं। ये जहां इन्होंने कब्जा किया हुआ ना फलस्तीन में, ये कब्जे की जगह है और एक मुट्ठी भर मुल्क है, शायद 60-70 लाख आबादी हो इसराइल की। अगर अमेरिका इसकी मदद ना करे तो इसराइल कायम नहीं रह सकता। और इसके गिर्द 12-14 इस्लामी मुल्क हैं। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफर करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये वो मस्जिद है जिसके साथ मिराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में ला के कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है मस्जिद अक्सा। नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं जालिमों लुटेरो, तुम अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। अजीब बात है ना कि उसके पास एटमी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है। उसके पास जो फौजी ताकतें हैं वो अपनी जगह पर आपकी फौजी ताकतों का लोहा मानती है दुनिया। लेकिन फिर मुझे कहने दो ना, मैदान में बंदा एटमी ताकत से नहीं लड़ता, ईमान की कुव्वत से लड़ता है। वो बोल उठा है ना, क्या कर लिया उसने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैबा फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा, एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोला ही नहीं इतना मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयानों कहीं इकट्ठे हो जाओ, पेश कोई कर रहा हूं। बड़ी जल्दी इस अमेरिका को लोग टूटता हुआ देखेंगे, इससे बिखरता हुआ देखेंगे, इससे लरसता हुआ देखेंगे, इसलिए कि मुकाबले रब रसूल से इतने आसान नहीं होते। एक दफा उंगली के इशारे से अबू लहब ने कहा था नबी पाक को आपका हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तू कहता है मेरे नबी का हाथ टूट जाए तेरे दोनों टूट जाएंगे। और सुनो अबू लहब का हाल क्या हो। अबू लहब का माना है अबू लहब शोलों का बाप, लहब शोलों वाला। क्या मतलब? अबू लहब इतना हसीनो जमील था कि उसके जो रुखसार थे शोलों की तरह चमका करते थे, इतना खूबसूरत था, लाल सुर्ख रंग था, खूबसूरत आदमी। अरब में जब गुर्बत थी तो इसके घर में उस वक्त भी 2 ईंटें सोने की थी। इतना मालदार आदमी और सरदार था सारे मक्के का। लेकिन नबी पाक की बेअदबी की, तुम्हें पता ही नहीं कि रब दुनिया में सबसे ज्यादा नाराज ही उससे है जो उसके रसूल का बेअदब है। सबसे ज्यादा नाराज ही उसी से। अबू लहब ना गया बदर के मौके पर, डर गया, कहने लगा मैंने नहीं जाना, मक्के में रह गया। ना गया जिहाद के लिए, मुसलमानों के खिलाफ ना निकला। लोगों ने बड़ा इसको लान तान किया, लेकिन कहने लगा मेरे खर्चे पे 4-5 बंदे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पीछे रह गया। लोग कहने लगे बच गया, लेकिन इसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी निकली कि रेशे से भर गया सारा वजूद। रेशे इसके बच्चों ने ले जाके अबू लहब को पीछे एक हवेली थी मक्के के बाहर, उसमें बंद कर दिया। चीखता था, चिल्लाता था, बंद कर दिया उसको ले जाके वहां पीछे। और जब उसको बंद कर दिया कमरे में तो चिल्लाता था, चीखता था, कोई मुझे बचाओ, कोई पानी पिलाओ। दरवाजा तोड़ के बाहर निकला तो चौक में मर गया अबू लहब। इतनी बदबू आती थी कि कोई करीब नहीं जाता था। चौक में लाश पड़ी थी। यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। चौक में लाश पड़ी है, तब्बत यदा
अभी लहबिम व तब, चौक में पड़ी हुई है, कोई करीब नहीं जाता। उसके बेटों से लोग जाके कहने लगे तुम्हारा बाप था, शर्म करो। एक मुलाजिम को पैसे दिए उसके बेटे ने, कहा गड़ा खोदो और मेरे बाप को रस्सी के साथ पकड़ के उसमें फेंक दो। एक गड़ा खोदा मक्के की गली में और रस्सी के साथ पकड़कर, रस्सी के साथ बांध कर उसकी टांग को घसीट कर उस गड़े में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, बदबू का वो ढेर बंद कर दिया। अबू लहब मक्के का सरदार था, पर जाने कहां मरदूद दफन है। लेकिन मियानी साहब के कब्रिस्तान में जाओ, मियानी साहब के कब्रिस्तान में वो इल्मुद्दीन जिसे अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, हजारों लोग रोजाना उसकी कब्र पे खड़े होते हैं और रसूलुल्लाह की नाते सुनाते हैं।